हेलो दोस्तों, वेलकम ऑफ माय पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण की, जिसमें हम सीखेंगे भू धातु रूपों की सिद्धि करना। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले इसका बेसिक सीख लेते हैं। उसमें 9 परस्मय प्रत्यय होते हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन में तिप प्रत्यय प्राप्त होगा। द्वितीय में तस, बहुवचन में झी। मध्यम पुरुष एक वचन में सिप, द्विवचन में थस और बहुवचन में था। उत्तम पुरुष में एक वचन में मिप, द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय प्राप्त होगा। आज हम बात करेंगे परस्मय पद भू यानी कि होना, वर्तमान लट, वर्तमान काल लट लकार। प्रथम पुरुष भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावा, भवामा। तो पहली रूप सिद्धि है भू धातु वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भू। इस एक साइड में भू लिखेंगे, दूसरे साइड में उसका सूत्र और उसकी व्याख्या। भू सत्तायात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, ये इसका हिंदी अर्थ है, और भू सत्तायात्मक इसमें संस्कृत है। भूवादयो धातवः सूत्र से भू धातु की धातु संज्ञा। और ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। भू धन लट वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से परे लट लकार की प्राप्ति। अब भू और लट है तो इसलिए उसके टकार की इस संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से, और तस् से लोपा से लोप, तो बचेगा भू धन ला। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस, ताता ताम झा, थासा थाम ध्वम, इट वहीम हिट। इस सूत्र से हमें 18 लादेशों की प्राप्ति होती है, और ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 लादेश परस्मय पदम की संज्ञा करते हैं। पर हमें सिर्फ 9 ही चाहिए, इसलिए से 7 कर्तरी परस्मय पदम। इस सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा होती है। क्योंकि हम भू की परस्मय पद संज्ञा जो होती है ना, उसकी रूप सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हमें 9 ही चाहिए, इसलिए हम ये सूत्र लगाते हैं। फिर नेक्स्ट सूत्र तिंगस्त्रीण तिण प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। नेक्स्ट तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचनिक सह सूत्र से उन्हीं तिंग के तिकों की पुनः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हुई। बच्चों, जो भी समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नेक्स्ट सूत्र लगेगा आपका, इस साइड में भू और तिप लिखेंगे और इस साइड में होएगा दोक्यो द्विवचनिक वचने तथा से प्रथमा। क्योंकि ऊपर मैंने लिखवाया है ये भवति की रूप सिद्धि कर रहे हैं और ये लट लकार प्रथम पुरुष का है, इसलिए ये दोक्यो द्विवचने जो एक वचन और द्विवचन में यूज होता है, और से प्रथमा जो प्रथम पुरुष की होती है रूप सिद्धि, उसमें लगता है सिर्फ। मध्यम पुरुष का सूत्र अलग होगा और उत्तम पुरुष का सूक्त अलग। इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय की प्राप्ति। अभी आपको मैंने तिप तस झी वाला पढ़ाया था ना, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय की ही प्राप्ति होगी। उस साइड में द्योक्यो के सामने भू और तिप लिखेंगे और फिर होएगी हलंत्यम से तिप के प्रकार की इस संज्ञा। तो इस साइड में तस से लोपा से लोप हो जाएगा, उसके बाद में लिखेंगे भू और ती।
और फिर लिखेंगे धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी। और फिर आप ये यस्मात् प्रत्यय विधिस्थ दादी जो प्रत्यंगम सूत्र है, इसको आप धातुओं की बात भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे भी लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके नेक्स्ट सेक्शन में लगेगा कर्तरी सप सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय ती के परे रहते धातु से परे सप विकरण का आगम। देखिए यहाँ पे कर्तरी सप से सप का आगम हुआ है, तो ये भू और ती के बीच में होएगा, भू सप और ती। और अब होएगा हलंत्यम से सप के पकार की इस संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो सप में सकार और पकार दोनों की इस संज्ञा और लोप हुआ है, तो सिर्फ आ बचेगा शेष। फिर लसक्व तथिते सूत्र से सबके सकार की इस संज्ञा और तस्य लोपा से सकार का लोप। ऊपर ही कर सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा होगी, जो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कर्तरी सबसे ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी, पर सिर्फ एक ही बार होती है अंग संज्ञा। सार्वधातुक धातुकय सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय टिप के परे होने के कारण। फिर अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से इदंत की भू को गुणादेश, यानी कि भू के ऊ को ओ आदेश हो जाता है इससे, तो यहाँ पे लिखेंगे भो धन आ धन ती। और फिर एचो ए वाया सूत्र से आपको पता होगा कि भो के ओ को अव आदेश हो जाता है, यानी कि इधर रह जाएगा भा हलंत के साथ धन अव धन ती। फिर सारे वर्णों को मिलाने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, अजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र से समस्त वर्णों को मिला देने पर भवति रूप सिद्ध हुआ, यानी कि ये भा जो ये वाला आ है ये इसमें ऐड हो जाएगा और फिर वा बचेगा, भव बन जाएगा, और ये ती यहाँ पे जब लिख देंगे तो ये पूरा भवती रूप सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट सिद्धि है भवतः, वही सूत्र लगेगा भूसत्तायाम भुआदयो धातवः ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। फिर लगेगा वर्तमाने लट, तब इधर लिखेंगे भू और लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से परे लट लकार की प्राप्ति। और फिर लट के टकार की हलंत्यम से इस संज्ञा और तस्य लोपा से लोप करेंगे तो भू और ला बचेगा, ये जो हलंत है। और फिर तिप्तसजी सिप्तस्था मिप्वस्मस ताताताम झा थसाताम ध्वम इड वहीम हिड, इस सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति। ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा से 7 कर्तरी परस्मय पद सूत्र से आप आत्मने पद के निमित्त से ही प्रथम 9 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा। और तिंगस्त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंके तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंके पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। ये सारे सूत्र ज्यादातर सेम ही रहते हैं, तो याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे में लगेंगे। और फिर लगेगा द्योक्यो द्विवचनेक वचने, क्योंकि ये दो ही वचन का है भवतः, इसलिए द्योक्यो द्विवचन। और लट लकार प्रथम पुरुष है, इसलिए से प्रथमा। तो सूत्रों से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय की प्राप्ति, क्योंकि तिप के बाद द्विवचन में तस था ना प्रथम पुरुष में, इसलिए। फिर तस के सकार की अगर इस संज्ञा कर देंगे तो भवतः रूप नहीं सिद्ध हो पाएगा, इसलिए इस संज्ञा जो यद्यपि लिखा है ना सूत्र से तस के सकार की इस संज्ञा प्राप्त थी, किंतु ना विभक्तो तुस्मा सूत्र से इस संज्ञा का निषेध।
फिर लगाएंगे धातु सूत्र के अधिकार से, तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से, तस की सार्वधातुक संज्ञा। फिर बच्चों यहीं पे भू धन सप धन तस किससे आया सब? कर्तरी सप सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय तस के परे रहते धातु के परे सप विकरण का आगम। फिर सबके सकार और पकार का अनुबंध लोप पिछली बार बताया है, लसक उदत्ते और हलंत्यम से होगा। तो यहाँ पे अगर आप अनुबंध लोप कर लेंगे तो भी आपको पिछला सूत्र याद रहेगा। जब आप एग्जाम में करेंगे तब आप दोनों सूत्र जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पे बचा भू धन आ धन तस। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्ततादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा। फिर सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय तस के परे होने के कारण। फिर अलो अंतस्य भू ओ और तस कैसे हुआ की सहायता से इदंत के भू को गुणादेश यानी कि भा के ऊ को ओ अगर अलग कर देते हैं तो भा हलंत ओ और तस अगर अलग लिख देंगे तो थोड़ा सहायता रहेगी। फिर एचो वायावा सूत्र से भो के ओ को अब आदेश यानी कि जो औ अलग लिखा था उसको अब हो जाएगा। फिर सस जिसोरु सूत्र से जो तस का सकार है उसको रू आदेश होता है और उपदेशे अनुनासिक इससे जो रू है उसके ऊ की संज्ञा होती है और तस से लोपा से ऊ का लोप होता है। तो बचता है भा हलंत अव धनता और रा जो हलंत है। खरस्व साने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश होता है। तो बचा भा हलंत धन अव धनता और विसर्ग। तो फिर अजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र लगाएंगे और सारे वर्णों को मिला देंगे। तो भा में भा हलंत था ना, तो जो आ है अव का वो मिला देंगे तो पूरा भा हो जाएगा। वा और ता जो उसके बाद जो विसर्ग है वो लगा देंगे तब भवतः रूप सिद्ध होगा।